राघव एक 16-17 साल का लड़का था। वह एक गांव में रहता था। गांव में रहने वाला एक लड़का था वो। हमेशा से गांव में पैदा हुआ, पला बड़ा, वहीं पे रहा, वहीं अपनी पढ़ाई भी करता था। उसका गांव से कुछ ही दूर, 2 किलोमीटर दूर उसका एक ट्यूशन था। और दशहरा के दिन उसको ट्यूशन से छुट्टी नहीं मिली थी, क्योंकि उसका परीक्षा आने वाला था। उस दिन उसका ट्यूशन था, तो वो अपने ट्यूशन चला गया। शाम के टाइम में ट्यूशन था, तो वो बस पकड़ के अपने गांव के बाहर से ही ट्यूशन के लिए निकल गया। और वो ट्यूशन पहुंच गया। ट्यूशन छूटा लगभग 9 बजे। और उसके गांव में दशहरा के दिन रामलीला का प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम किया जाता है रात के टाइम पे। तो वो आ ही रहा था, बहुत खुश था। बार बार वो सोच रहा था कब ट्यूशन से निकलूंगा निकलूंगा, टाइम कब होगा होगा, कब जाना है, गाँव में जाना है। तो फिर वो वहाँ से निकला। वो ट्यूशन से अपने निकल गया, बस पकड़ा, बस लेट आई। और फिर वो बस निकली और बस पूरी खाली थी। उस दिन मैक्सिमम लोगों की छुट्टी होती है, और सिर्फ उसका ट्यूशन चालू था। उसके पूरे गांव में मतलब एक अकेला वही बस में से आ रहा था। तो पूरी बस खाली थी। बस में एक कंडक्टर था और ड्राइवर था। वो अकेले ही बैठा था लास्ट सीट पर, और विंडो के पास बैठा हुआ था। जैसे ही बस कुछ ही मिनट, 10 मिनट बाकी थे उसके गांव पहुंचने के लिए, तब से बस एक बस स्टॉप पे रुकी। हमेशा ही रुकती थी, बट उस दिन रात के टाइम पे वो वहीं बस स्टॉप पे रुक गई। राघव ने भी सोचा बस यहाँ क्यों रुकी है, बस स्टॉप पर कोई भी तो नहीं दिख रहा है जो बस पे चढ़ेगा। तो ड्राइवर ने बोला कि बैठे रहो, कुछ टाइम में बस चालू हो जाएगी, कुछ टाइम में बस चालू हो जाएगी। तो राघव भी अपना फ़ोन देखने लगा और फिर वो वेट कर रहा था। वेट करते करते आधा घंटा बीत गया। अब वो हैरान हो गया, बस चल क्यों नहीं रही है, मैं पहले से ही लेट हुआ और आधा घंटा बीत गया। तो ड्राइवर बोला जितना कहा है उतना ही समझो, शांति से बैठे रहो। यह सुनते वो घबरा गया, बहुत तेज़ से घबरा गया। फिर उसने सोचा अब मैं बस से उतर जाता हूँ, 10 मिनट की दूरी पे गांव है, अब मैं यहाँ से चल के ही जाऊँगा अपने गांव। तो वो जैसे उतरने लगा, तब से कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं उतर सकते, अभी मत जाओ, सही समय नहीं है, मत जाओ। तो उसने बोला ठीक है, नहीं जाता। तो रुक गया, क्योंकि वो डर गया था ना, वो एक बच्चा ही था तो डर गया। तो रुक गया, अब बैठ गया। तो उसने बोला मेरे को चोरी से निकलना पड़ेगा। तो फिर ड्राइवर ने बोला मत निकलो, बहुत डेंजर हो सकता है, खतरा बहुत हो सकता है, जोखिम हो सकता है, अभी कुछ समय के लिए रुकना ही पड़ेगा, मत जाओ यहाँ से, अभी रुके रहो, बस में ही सेफली तुम पहुँच जाओगे अपने घर पे। पर उसको ड्राइवर और कंडक्टर से ही डर लगने लगा। फिर उसके बाद वो चोरी से पिछले वाला जो गेट होता है, बस में 2 रास्ते होते हैं, तो पिछले वाले गेट से वो निकल गया। अब वो निकल के चलने लगा। किस रास्ते से? बस जिस रोड से आती उस रोड से नहीं, बस के जस्ट बाजू में एक जंगल था, उस जंगल से अटैच के एक और रोड था। वो जा रहा था, वो जंगल थोड़ा ही मतलब एक खेत जितना बस जंगल था। फिर वो रोड से उसके जाने लगा। फिर वो रोड और ये जिस पे बस थी, ये वाली रोड, ये दोनों रोड एक जगह जाके एक ही जगह रुक जाती है। और वो जगह है एक पुल। वो एक पुल है, वहाँ पे कॉमन जगह है वो जाने आने का। और उसके नीचे से एक नहर बहती है, और पूरा दूर तक खेत है, और चांदनी रात है, पूरा का पूरा रात में ऐसा आसमान में तारे दिख रहे हैं, चांद चमक रहा है, ऐसा लाइट नहीं है। अब वो चल के जा रहा है, बस अभी तक नहीं आई, बस वहीं रुकी हुई है। वो चल के वहाँ तक पहुँच गया। जैसे वो पहुँचा, वो जा रहा है, तो उसको ना ज़ोर से पायल की आवाज़ आई और वो डर गया। तो फिर उसके बाद उसको लगा कि कोई औरत है छुपी हुई है, बट ऐसा नहीं था। वो चलने लगा, तब फिर उसके बाद उसको एक गाने के म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी। फिर वो चलने लगा, बोला नहीं ऐसे वहम होगा, बहुत लेट हो गया, मैं ऐसे फालतू में सोच रहा हूँ। फिर और चलने लगा, तो उसको हारमोनियम की आवाज़ आने लगी। अब वो घबरा गया, भागने लगा, तो फिर उसको घुंघरों की आवाज़ आने लगी। अब वो डर गया और बहुत ज़्यादा डर गया। और फिर वो एकदम जब ज़ोर से सोचा भाग के जाऊँगा, तो उसको ढोल, नगाड़े, ड्रम्स की आवाज़ आने लगी। वो बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत डर गया, और वहीं चक्कर खा के गिर गया। और जब चक्कर खा के गिर गया, और गिरा भी कहाँ, पुल से जस्ट उतरते ही मान नीचे, मतलब वो रोड था, रोड के बाजू में खेत था, उस खेत थोड़ा नीचे था रोड से, खेत में ही गिर गया कॉर्नर में। उसकी नींद खुली, आँख खुली, तो फिर देख रहा था कि कुछ तो एक रथ जैसा उसके ही तरफ, उस रोड के इधर से ही आ रही थी उसके पास। उसने क्या गौर किया कि मतलब एक बारात जा रही है, बेसिकली एक शादी हुई है, किसकी बारात जा रही है। और उसने जब ध्यान दिया, तो बारात के टाइम पे
वहाँ पे वो रथ उसी रोड से उसके बाजू से जा रही थी, और वह रथ पे जो घोड़े थे वो घोड़ों की हड्डी बस दिखी थी, मतलब ऐसे हड्डी के ढांचे थे, मतलब चमड़ा वमड़ा नहीं था, वो घोड़े हड्डी थे पूरे, और वो रथ को लेके आ रहे थे, जो खुद में ही बहुत डरावनी बात है। फिर उसके बाद उसने देखा दूल्हा भी एकदम मतलब हड्डी का ये पूरा, उसको चमड़ी नहीं, जिंदा ही नहीं, वो बहुत डर गया, उसको देखते ही डर गया। फिर बाराती सब भूत प्रेत की थी, सब बारात वाले नाच रहे थे, पैसे उड़ा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे उसकी तरफ आए। तब से एक बाराती आया उसके पास, बारात रुकी और उसको बोला चल हमारे साथ। वो बहुत हिम्मत किया, बहुत डरा हुआ था, बस उसने उस टाइम पे हार नहीं माना, उसने बहुत हिम्मत किया और बहुत हिम्मत करके जय बजरंगबली बोल के नाम लेके दशहरा की रात को वहाँ से राम भगवान को मन में याद करके बजरंगबली का नाम लेके वहाँ से सीधा भागा, जिस रास्ते से वो बस जो रास्ते पे थी उसी रास्ते की तरफ मतलब उल्टा वापस भागा, बट इस बार उस रास्ते से गया जहाँ पे बस रुकी थी, वो भाग के गया। अब बस वाले हैरान हो गए, बोले तू सामने से कहाँ से आ रहा है, क्या हुआ क्या हुआ? तो उसने सब बात बताया। बस वाले ने बोला तुझे हमने मना किया था मत जा, कुछ उसके पीछे वजह था। तो उसने बोला, बस वाले ने, हम इसी के लिए रुके थे क्योंकि यहाँ पे सब जानते हैं कि चुड़ैल की बारात यहाँ से गुजरती है, भूत प्रेत रहते उसमें, ऐसा लोगों को कहना है, इसके लिए हमें आधा घंटा इस समय रुकना ही पड़ता है। पर तूने बात नहीं माना, तू चालाकी में भाग गया, हम भी तेरे को ढूंढ रहे थे, तू मिला नहीं और बहुत घबरा गया। बस वाले उसको सही सलामत उसके घर तो छोड़ आए, और उसने उस दिन बस यह बजरंगबली का नाम लिया, हिम्मत आया उसके अंदर, घर पे गया और वो रामलीला देखने गया, अपने फैमिली के साथ गया। उसका तबीयत बहुत ख़राब था। वो रामलीला में जैसे ही गया देखने के लिए, जब आरती चालू थी भगवान राम की सबकी, हनुमान जी का हनुमान चालीसा जब चालू हो गया वहाँ पे, वो देखने लगा हनुमान जी का, जैसे ही मंदिर सब पास में ही मंदिर था, उसने हनुमान जी के मंदिर जाके सब जाके माथा टेके, जैसे ही वो गया आरती लिया, माथा टेका रामलीला के बाद वापस, उसके मन से जैसे वो डर गायब हो गया। वो जो घटना घटी थी जिससे उसका तबीयत ख़राब हो गया था वो सब चला गया, उसके अंदर निडरता आ गई थी, वो डर नहीं रहा था, एकदम सही हो गया। वैसी रात को वो बाल बाल बचा, क्योंकि अगली रात को उसी रोड पे एक औरत मरी पड़ी मिली, और उस औरत के ऊपर पैसे गिरे हुए पड़े हुए थे, शादी में जैसे गिराते वैसे, और सब गांव वाले डर गए थे। बट वो बच गया, उसने बजरंगबली का नाम लिया, उसको भगवान ने खुद बचा लिया। दशहरा की रात थी,